हमारे एक मात्र विधायक ने मुद्दों को जिस ढंग से विधानसभा में उठाया, पूरी झारखंड की जनता का और मीडिया का पूरा फोकस टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर था। इसलिए था क्योंकि जिस तरह से वो मुद्दों को विधानसभा में उठा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि अकेला विधायक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो ये गूंगी बहरी सरकार जो नीति अपंगता की शिकार है, जेएमएम पहले से राग अलाप रही है 1932 को लेकर के, लेकिन जब 1932 का संकल्प आप दोहराते हैं तो फिर केंद्र को आप क्यों भेज देते हैं 9 शेड्यूल में डाल देने के लिए? इसका सीधा मतलब है कि आप मुद्दों को टालना चाहते हैं। तो टालना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, आपका गठबंधन आरजेडी के साथ है, जिसके नेता ये कहते थे कि हमारी लाश पे झारखंड का निर्माण होगा। तो जो एंटी झारखंड सेंटीमेंट के लोग हैं, उनके साथ आप सरकार चलाएंगे और आप ये सपना भी देखेंगे कि आप झारखंड के हितों में आप कोई निर्णय कर पाएंगे, तो ये बचकाना है, ये बेईमानी है। अगर आप आरजेडी के साथ अगर आप सरकार चला रहे हो और आप सोचेंगे कि आप यहाँ के लोगों के लिए, आप यहाँ के लोगों के हित में अगर आप काम करेंगे, तो हमको लग रहा है कि दिव्या स्वप्न है। और इसी स्वप्न से हम लोग झारखंड के लोगों को निकालना चाह रहे हैं कि आप दिन में जागती आंखों से सपना ना देखें, आंख बंद करके आप बटन दबाते हैं तीर धनुष पर, और वो तीर अब खुद आपको चुभ रहा है। तो इस चुभन से बाहर निकलने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने संवैधानिक दायित्व को समझें, लोग अपने परेशानियों को समझें। तो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सबको पता है कि जो आदिवासी हैं यहाँ के, वो उनके कोर वोटर नहीं है। आदिवासी यहाँ के जेएमएम के कोर वोटर हैं। तो जो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, वो क्या ही करेगी? जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, क्या कहें? जो अभी हाल फिलहाल से रह रहे और खतियान नहीं है, तो उनको तो वापस जाना ही होगा। ये पार्टी का एकदम कोर इशू है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने मूल्य राज्य को छोड़ दिया है, जिनका दूसरे राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, जो एंशिएंट माइग्रेंट हैं, जो झारखंड में रह गए हैं और जिनकी पीढ़ियां झारखंड में है, वो निश्चित तौर पर खतियान न होने के बावजूद वो कैटेगरी 2 में होंगे। हमारे नेता ने बार बार ये कहा है। और लगातार जो है आपकी पार्टी का मुद्दा था 1932 खतियान, नियोजन नीति। चुनाव पार होने के बाद थोड़ा सा माहौल शांत था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है आप लोगों ने फिर वही मुहिम छेड़ दिया है। अभी राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा खतियानी जोहार है। और 20 दिन पहले टाइगर जयराम महतो जी की अनुमति से पार्टी के वरीय सदस्य हैं हमारे संथाल से अमित मंडल जी, उनके नेतृत्व में उनके साथियों के द्वारा जो झारखंड की उपराजधानी दुमका से जो यात्रा चली थी, वो आज राजभवन में यहाँ पहुँची है 5 तारीख को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत। और आपको पता है कि जो 1932 के आधार पर या लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जो कोर इशू है हमारा स्थानीयता को लेकर के, तो पार्टी उसी मामले को आगे बढ़ा रही है। और हर बात देखिए, हर बात चुनाव को लेकर के तय नहीं होता है। कभी कभी झारखंड के लोगों को हम लोग याद भी दिलाते रहते हैं अपने आंदोलन के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, कि कैसे राज्य में स्थानीय नीति को लेकर के और स्थानीय नीति के न होने के कारण बाद बाकी नीतियां कैसे प्रभावित हो रही हैं, उस बात को लेकर के पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो उसको संज्ञान में लाते रहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले बार जब सत्र चल रहा था विधानसभा का, उस वक्त भी बहुत सारे नीतिगत मामलों को टाइगर जयराम महतो जी ने विधानसभा में उठाया था। तो पार्टी के जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप के जो नेता हैं, वो मुद्दों के आधार पर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी की एक कड़ी है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति के बाद सरना धर्म कोड, पेशा एक्ट और जो दूसरे मूलभूत जो नीतियां हैं, उसको लेकर के आज एक 20 दिन की यात्रा हम लोगों ने संचालित किया था, जो संथाल से लेकर के आज झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंची है। इस धारणा के माध्यम से सरकार तक हो या उन तमाम नेताओं मंत्रियों तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, मुद्दा सदन तक भी काफी अधिकता से उठ रहा था सदन में। नहीं, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि जिस ढंग से हमारे एक मात्र विधायक ने मुद्दों को जिस ढंग से विधानसभा में उठाया, पूरी झारखंड की जनता का और मीडिया का पूरा फोकस टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर था। इसलिए था क्योंकि जिस तरह से वो मुद्दों को विधानसभा में उठा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि अकेला विधायक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो उसी तरह से हम लोग इस बात को बार बार उठाते रहते हैं। और आप जो सरकार से कहने की बात कर रहे हैं, तो ये गूंगी बहरी सरकार जो नीति अपंगता की शिकार है, जो बार बार 1932 की बात करती है। जेएमएम पहले से राग अलाप रही है 1932 को लेकर के, लेकिन जब 1932 का संकल्प आप दोहराते हैं तो फिर केंद्र को आप क्यों भेज देते हैं 9 शेड्यूल में डाल देने के लिए? इसका सीधा मतलब है कि आप मुद्दों को टालना चाहते हैं। तो टालना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, आपका गठबंधन आरजेडी के साथ है, जिसके नेता ये कहते थे कि हमारी लाश पे झारखंड का निर्माण होगा। तो जो एंटी झारखंड सेंटीमेंट के लोग हैं, उनके साथ आप सरकार चलाएंगे और आप ये सपना भी देखेंगे कि आप झारखंड के हितों में आप कोई निर्णय कर पाएंगे,
तो ये बचकाना है, ये बेईमानी है, ये सरकार इच्छा शक्ति की कमी की शिकार है। हमको लग रहा है कि विल पावर की कमी है इस सरकार में, जिसका नुकसान झारखंड के लोगों को हो रहा है। और एक और बात, जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबको पता है कि जो आदिवासी हैं यहाँ के, वो उनके कोर वोटर नहीं है। आदिवासी यहाँ के जेएमएम के कोर वोटर हैं। तो जो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो क्या ही करेगी, क्योंकि सारा खेल वोट का है। जिस दिन बीजेपी को लग जाएगा कि यहाँ के आदिवासी उनके तरफ टर्न आउट होंगे, वो फिर बात करेगी सरना को, फिर बात करेगी पैसा को लेकर के। तो सारा मामला वोट के लिए है और कैलकुलेशन है, लेकिन जो लोग का जो आकांक्षा है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो कैलकुलेटिव नहीं है। उसके सब्र की एक सीमा है और हमको लग रहा है कि सीमा पार हो गया है। अब झारखंड के आदिवासी मूलवासी टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, भाई पैसा एक्ट अटका हुआ है, 10 राज्यों में से 2 राज्य में नहीं लागू है, बाद बाकी सब लागू कर दिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को नीति बनानी चाहिए। आदिवासियों की धार्मिक पहचान को लेकर क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जो टाल मटोल की जो नीति है, हमको लग रहा है कि लोग अब क्षुब्ध हो गए हैं। लड़ाई अब बड़े पैमाने पर लड़ने की तैयारी हो रही है। एलकेएम के सुप्रीमो जो है हमेशा 1932 का खतियान को लेकर चुनावी मुद्दा पे रहा है, उसका हमेशा ये मुद्दा रहा, बड़े बड़े मंचों से भी दावा कर रहे थे। लेकिन आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन जयराम महतो जो है अदर स्टेट में घूम रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जयराम महतो बाहर में घूम रहे हैं और अब यहाँ हमको लग रहा है कि विपक्ष को जानकारी नहीं है। विधायकों का जो डेलीगेशन पूर्वोत्तर के दौरे पर है, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और ये वैधानिक कार्यक्रम है। वो पहले से सरकार के द्वारा तय किया हुआ कार्यक्रम है। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जो पूर्वोत्तर के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके बीच में समन्वय के कारण ये यात्रा तय हुई है। तो विपक्ष बिना सिर पैर का अगर आरोप लगाएगा तो फिर तो कहना बड़ा मुश्किल है। तो उनको ये समझना चाहिए कि अगर कोई चुना हुआ विधायक और जो पहले से प्रोटोकॉल के अंदर है, ये जो यात्रा है पूर्वोत्तर के राज्यों का, ये प्रोटोकॉल के अंदर है, विधानसभा अध्यक्ष ने पहले से निर्धारित की हुई है। तो हमको लग रहा है कि विपक्ष को कम से कम सोचने समझ के आरोप लगाना चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन, इसका क्या असर देखते हैं और आने वाले दिनों में आप लोगों का क्या रणनीति होगा? निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि जिस ढंग से हम लोग स्थानीय नीति को लेकर के काम कर रहे हैं, जो कोर इशू है हम लोगों का वो है कि आप नीति अपंगता से बाहर निकले राज्य। तो राज्य को नीति अपंगता से बाहर निकलने का संवैधानिक दायित्व झारखंड की सरकार का है। तो झारखंड की सरकार जिस ढंग के गठबंधन में फंसी हुई है, अगर आप आरजेडी के साथ अगर आप सरकार चला रहे हो और आप सोचेंगे कि आप यहाँ के लोगों के लिए, आप यहाँ के लोगों के हित में अगर आप काम करेंगे, तो हमको लग रहा है कि एक दिव्या स्वप्न है। और इसी स्वप्न से हम लोग झारखंड के लोगों को निकालना चाह रहे हैं कि आप दिन में जागती आंखों से सपना ना देखें। आंख बंद करके आप बटन दबाते हैं तीर धनुष पर और वो तीर अब खुद आपको चुभ रहा है। तो इस चुभन से बाहर निकलने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने संवैधानिक दायित्व को समझें, लोग अपनी परेशानियों को समझें, लोग अपनी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। आज हम लोग ये जूझ रहे हैं कि झारखंडी कौन है, स्थानीय नीति नहीं है। उसी ढंग से आदिवासियों की धार्मिक पहचान का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के सरकार को चाहिए कि झारखंड के लोगों को नीति अपंगता से बाहर निकाले। रणनीति क्या रहेगा? रणनीति वही है कि जब तक हम लोग के पास वैधानिक शक्ति नहीं है, हम लोग जनता के दरवाजे पर बार बार नॉक करेंगे। आज हम लोग राजभवन में है, 20 दिन की यात्रा चली है। पूरे राज्य के अंदर लोगों को ये संदेश गया है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नैतिक जो बेसिक जो ये है नीतिगत जो खामियां हैं, जो नीति नहीं बन पा रही है, उसको लेकर के जागरूक कर रही है। हम लोग जब तक वैधानिक शक्ति हम लोग के पास नहीं होगा या हम लोग का इन्वॉल्वमेंट सरकार के अंदर नहीं होगा, तब तक हमको लगता है कि ये स्थिति बनी रहेगी और हम लोग निश्चित तौर पर इसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि आदिवासी वोट बैंक के लिए ये आंदोलन फिर से तेज किया गया है। नहीं, एसटी आंदोलन को तेज किया गया है। तो एक बात बताइए कि हम लोग जब बात कर रहे हैं सरना धर्म को लेकर के, तो राज्य के 28% जो आदिवासी लोग हैं, क्या उनको उनके धार्मिक पहचान से महरूम किया जाए? क्या पार्टी गलती कर रही है क्या कि उनके सरना धर्म कोड का समर्थन करती है? कोई कुछ भी आरोप लगाए, पार्टी अपने उस बुनियादी मजबूती के साथ अपने उस दावे पर खड़ी है कि सरना धर्म कोड का पार्टी समर्थन करती है। और जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार की अधिसूचना आ रही है। अभी मार्च 2027 में इस क्षेत्र में जातीय जनगणना होना है। हम लोग उससे पहले केंद्र सरकार से भी डिमांड करेंगे कि जो संकल्प राज्य सरकार ने आपको भेजा है सरना धर्म कोड को लेकर के, आप उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। और जो जातीय जनगणना का जो फॉर्मेट आ रहा है, उसमें आप जातीय जनगणना के उस फॉर्मेट में धर्म के कॉलम में सरना धर्म कोड को आप स्थान दें। झारखंड में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, क्या कहेंगे? जो अभी हाल फिलहाल से रह रहे और खतियान नहीं है, तो उनको तो वापस जाना ही होगा। ये पार्टी का एकदम कोर इशू है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने मूल्य राज्य को छोड़ दिया है, जिनका दूसरे राज्यों से कोई लेना देना नहीं है,
जो एंशिएंट माइग्रेंट हैं, जो झारखंड में रह गए हैं और जिनकी पीढ़ियां झारखंड में है, वो निश्चित तौर पर खतियान न होने के बावजूद वो कैटेगरी 2 में होंगे। हमारे नेता ने बार बार ये कहा है और ऑन रिकॉर्ड में पार्टी के लाइन को फिर से दोहरा रहा हूँ कि जिनके पास खतियान नहीं है, लेकिन ये अगर एंशिएंट माइग्रेंट है, जिनके परदादा और उनके बाप अगर यहाँ पे रह चुके हैं, तो उनको हम लोग कैटेगरी 2 में रखेंगे और एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप गौर कीजिए, मैं एडजस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो व्यवस्था में एडजस्ट हो और झारखंड के जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनको कोटा देने के बाद अगर कुछ बचता है तो निश्चित तौर पर उनके बारे में भी हम लोग विचार रखते हैं। बहुत बहुत